एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव के किनारे, जहाँ एक घना जंगल था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम सारा था। सारा अपनी नानी के साथ रहती थी क्योंकि इसके वालिदैन बहुत छोटी उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए थे। वो निहायत ज़हीन, बहादुर और नरम दिल लड़की थी। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। सारा को जंगल से बहुत मोहब्बत थी। रोज़ाना वो जंगल में जाती, दरख्तों के नीचे बैठकर किताबें पढ़ती और परिंदों के गीत सुनती। वो कहती थी कि जंगल का सुकून और फितरत की खूबसूरती उसके दिल को खुशी देती है। गांव के बच्चे अक्सर इससे पूछते कि वो जंगल में अकेली जाने से क्यों नहीं डरती, तो सारा हंसकर कहती, जंगल मेरा दोस्त है, ये मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक दिन की बात है, जब सारा हसब मामूल जंगल में गई तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ के पीछे गई तो एक जख्मी हिरन को ज़मीन पर पड़ा हुआ पाया। हिरन के पैर में एक बड़ा कांटा चुभ गया था, जिसकी वजह से वो तकलीफ में था और चलने के काबिल नहीं था। सारा के दिल में रहम आ गया। वो फौरन दौड़कर एक साफ कपड़ा और पानी लेकर आई। इसने बड़े आराम से हिरन के पैर से कांटा निकाला और उसके जख्म को साफ करके कपड़े से बांध दिया। हिरन ने दर्द की शिद्दत से एक बार अपनी आंखें बंद की, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि सारा इसकी मदद कर रही है। जख्म साफ करने के बाद सारा ने हिरन को पानी पिलाया और उसे कुछ फल दिए जो वो जंगल से जमा करती थी। अगले चंद दिनों तक सारा रोज़ जंगल में जाती और हिरन की देखभाल करती। आहिस्ता आहिस्ता हिरन ठीक होने लगा और अपनी टांग पर चलने के काबिल हो गया। अब हिरन सारा का दोस्त बन गया था। वो अक्सर सारा का इंतज़ार करता और जब वो जंगल आती तो उसके साथ साथ चलता। सारा और हिरन की ये दोस्ती गांव में मशहूर हो गई। गांव के लोगों ने भी ये देखा कि सारा की मोहब्बत और हमदर्दी ने एक जंगली जानवर को इंसान का दोस्त बना दिया। सारा ने गांव वालों को सिखाया कि जंगल और जानवरों की हिफाजत करना कितना ज़रूरी है। इसने कहा, ये जंगल और जानवर हमारी ज़मीन का हिस्सा हैं और अगर हम उनका ख्याल रखेंगे तो ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे। वक्त गुजरता गया और सारा और हिरन की ये कहानी लोगों के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गई। जंगल अब गांव वालों के लिए न सिर्फ एक जगह था बल्कि एक नेमत की तरह था जिसे वो सब मिलकर महफूज रखते थे। यूं सारा और जंगल की ये कहानी मोहब्बत, हमदर्दी और फितरत से जुड़े रहने का सबक देती है।